हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहा है सुबह के ऑलमोस्ट लाइक 7:45 हो रहे हैं। मुझे बहुत ही जल्दी जाना है। आई हैव टू चेंज क्योंकि मुझे समझ नहीं आता क्या पहनूँ मैं, बिकॉज इट्स रक्षाबंधन एंड इट्स इंडिपेंडेंस डे एज वेल। सो हैप्पी रक्षाबंधन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबडी हु इज़ सेलिब्रेटिंग। इस बार दोनों चीज़ें एक ही साथ पड़ गई एंड हमारी सोसाइटी में भी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है एंड आई हैव वॉलंटियर्ड कि मैं जो छोटे छोटे बच्चे भरतनाट्यम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई डू दे मेकअप, लाइक एटलीस्ट आई मेकअप, बिकॉज वो थोड़ा सा ड्रामेटिक होता है। सो आई हैव टू लिटरली रश देयर एंड अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया। आई एम जस्ट आउट ऑफ शावर। बाल देखो मेरे कैसे हो रहे हैं। सो आई हैव टू फिक्स माई हेयर, आई हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ माई स्किन, बिकॉज प्यूबर्टी में तो नहीं आए थे पिंपल्स। अब जब व्हेन आई एम 31 आई एम गेटिंग पिंपल्स। आपको दिखाया था ना मैंने, एक यहाँ पे हुआ था, इट्स ऑलमोस्ट गॉन, मार्क भी चला गया है। एंड नाउ आई हैव दिस वन एंड आई हैव दिस वन। सो या सिचुएशन इज़ रियली बैड एंड थोड़े भी हो जाते हैं ना, मुझे तो टेंशन हो जाती है, बिकॉज कभी हुए नहीं तो डर लगता है कि मार्क्स वार्क्स ना रह जाएँ। सो या आई टॉक टू अनिंदिता अबाउट इट कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूँ अब मैं। सो शी सजेस्टेड मी कि निधि आप, क्योंकि आपके हो रहा है तो आप ये यूज़ करो मेड। सो शी सजेस्टेड मी, क्योंकि निधि आपको पिंपल्स हो रहे हैं, ये मार्क्स छोड़ के जाएंगे बट दे आर फ्रेश, तो आपके ये चले जाएंगे बहुत जल्दी अगर आप ये यूज़ करोगे। सो दिस इज़ रिक्वेल्स पिट स्टॉप जेल, कुछ इस तरीके का दिखता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड इट सेज दैट इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इट इज़ non-comedogenic and it repairs old and new acne spots and marks and it is dermatologically tested. I just read the उसका how to use and what they claim। तो उसमें ये लिखा था कि आप इसको लाइक अपने बेयर फेस पे आपको उसको अप्लाई करना है ऑन द इफेक्टेड एरियाज और मे बी इंटायर फेस। एंड उसके बाद आपको अगर मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन अप्लाई करना है तो आप एटलीस्ट 5 मिनट्स का गैप छोड़ करके फिर अप्लाई करें। और अगर आपके फ्रेश एक्ने मार्क्स हैं तो फिर उसको हील होने में अराउंड 2 to 3 वीक्स लगेंगे। एंड अगर आपके ओल्ड या स्टबन एक्ने मार्क्स हैं तो इट माइट टेक अप टू 6 months, विच आई थिंक इज़ ग्रेट दैट द कंपनी इज़ नॉट मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस कि अरे 4 दिन में ठीक हो जाएगा, अरे 10 दिन में ठीक हो जाएगा। I think that is really cool on the company's side and the best part is that it is dermatologically tested and in fact the tube, अगर ट्यूब देखो आप, it looks very medication वाली, ऐसे दवाई वाली टाइप्स फीलिंग आती है। थोड़ा सा प्राइसी है ये बट आई थिंक अगर ये काम करता है इट इज़ वर्थ द शॉट बिकॉज माई एक्ने मार्क हैज़ गॉन। दिस इज़ फॉर आई थिंक 550 रुपीज़। सो या इट इज़ फॉर 590 रुपीज़ और आपको यहाँ पर मिल जाता है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। एप्लीकेशन में ये सिर्फ बोल रहे हैं कि आपको जेनरसली अप्लाई करना है और जेंटली रब करना है 3 to 4 times a day on your scar and it should be used for a period of 8 to 10 weeks for new scars and 3 to 6 months for the existing scars. That's really cool। और इसमें कोई भी पैराबेन्स नहीं है, SLS नहीं है, which is great and that's all that it says। एंड सिलिकॉन्स भी नहीं है एंड इट इज़ क्लिनिकली प्रूवन, नो मिनरल ऑयल्स, नो सल्फेट्स, नो पैराबेन्स, ऑल गुड थिंग्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस क्विकली ऑन माई फेस। It has a very beautiful fragrance as well। So I'm just going to apply on my affected area and I'll just leave it for 5 minutes and उसके बाद मैं अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लूँगी इसके बाद। and since I don't have time to wait and shoot for it, I'll quickly go and change into a proper dress जिसको मैं पहन के बाहर जा सकूँ because I can't wear this t-shirt outside and I don't have time। It's just 15 minutes that I have। मुझे भी सामान भी पैक करना है। so yeah, I'll see you guys once I'm all done। बाल वाल ठीक करके yeah, I'll see you then। bye। फ्लैग होइस्टिंग हो रहा है बाहर बट आई वोंट बी एबल टू सी बिकॉज आई हैव टू गेट देम रेडी। सो या आई सी यू गाइस वंस आई एम डन बिकॉज अभी अंधेरा हो जाएगा। ओके सर, ओह शिट, ओके सो दिस इज क्लोज्ड, हाउ टू गो, इट्स ए प्रॉब्लम, आई हैव टू फिगर आउट द वे। सो लेट मी जस्ट फिगर आउट द वे एंड देन आई विल गेट बैक टू यू गाइस। सो दिस इज़ द स्टेज जहाँ पर बच्चे भी परफॉर्म करेंगे। इट्स एम्प्टी, सो मैंने कहा दिखा दूँ, बाद में तो समझ ही नहीं आएगा। सो
आई एम डन, अभी आई एम जस्ट पैकिंग। उसके बाद मैं घर जाऊँगी क्योंकि मैं डुगू को सोता हुआ छोड़ के आई थी। सो आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन हियर मी और नॉट बिकॉज बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत ज़्यादा हैं। सो आई एम जस्ट पैकिंग, आई जस्ट शो यू पैकिंग माई स्टफ। और या आई एम ऑलमोस्ट डन जस्ट डूइंग दैट। बच्चे बड़े क्यूट लग रहे थे। आई जस्ट शो देयर परफॉर्मेंस एंड देन वील गो होम। I know you can't see me because light opposite direction से आ रही है. So my काम is done और अभी घर जा रहे हैं. Okay, so मैं घर जा रही हूँ क्योंकि डोगू को उठाना है और फिर उसको तैयार करके लेकर आना है. He is still sleeping. वो मुझे उसको उठा करके लेकर आना है because I want him to see and I want him to have these memories. जब वो बड़ा होगा तो सोचेगा कि हाँ बचपन में हमारे यहाँ क्या क्या होता था. I'm out of breath right now. But yeah, so अभी on my way. और थोड़ा सा घर का सामान भी लिया है मैंने. ब्रेड वगैरह ख़त्म हो रही थी तो वो सब लिया है. Oh my God, I just can't speak. So मैं घर पहुँच के डुगू को उठा के तैयार करके फिर वापस आती हूँ. Hi Adve. Hello guys, we are going to club to see Independence Day dance. आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो पर क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता है. आपको अच्छा नहीं लगता है? अब हम निकल गए हैं. और अब हम कहाँ जा रहे हैं? A3. A3 नहीं जा रहे हैं, हम क्लब जा रहे हैं थोड़ा. अब हम क्लब जा रहे हैं, A3 नहीं जा रहे हैं. अब हम क्लब जा रहे हैं. बस उधर पीपल की मम्मा होगी ना, हाँ. इसीलिए हम उनको ये देना चाहते हैं. ये क्या? सिल्वी. अच्छा. डुगू कैसा लगा आपको इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में? नहीं अच्छा लगा? अच्छा आप अभी सॉन्ग गा के सुनाओगे ना घर पे? पक्का? कौन सा वाला? बटन. थोड़ा दूर होके. ठीक है. और आपने तो राखी नहीं बांधी. राखी नहीं लाए थे? दीदी ने भेजी तो है, वारी दीदी ने. क्यों? वारी दीदी ने भेजी नहीं है? फिर हमारी दीदी के पास कैसा फोन है? मुझे नहीं पता वारी दीदी के पास कैसा फ़ोन है. अभी फ़ोन पे बात कर लेंगे वारी दीदी से. ठीक है? ठीक है. दिखाना आपकी राखी कैसे जलती है. इधर से. इसमें तो बहुत सुंदर तिरंगा बना है. ये देखो. सुंदर. क्या है क्या ये? अरे मैं भैया, सोफा. थैनोस. नहीं जल पा रही. अरे यार आपने भी तोड़ ली. नहीं वो मेरे पे जुड़ गया. रहन जुड़ कैसे जाएगी ये? कैंची से काटना. ये देखो जुड़ भी गए. ये देखो जुड़ भी गए. गाइस बैक. अभी बज रहा है शाम का 6:30. यस शाम का 6:30. एक्चुअली सो गई थी. was too tired. द लेटी तो तुरंत ही नींद आ गया. आई एम स्लीपिंग सिंस 2 o'clock. अभी सो के उठी हूँ बिकॉज देयर वाज सो मच बैकलॉग ऑफ स्लीप. आई कांट इवन टेल यू. सो मैं अभी उठी हूँ. आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस बिकॉज यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत ज़्यादा आती हैं बिकॉज सामने ही सड़क है. बट द लाइट इज़ सो गुड. लाइक लुक एट दैट. बहुत बढ़िया लाइट आ रही है एंड व्यू इज़ सो 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 गुड. बारिश अच्छी हो रही है एंड उसकी वजह से थोड़ी ग्रीनरी भी है. लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम माई बालकनी. तो दैट्स द व्यू फ्रॉम माई बालकनी. और आप देखोगे ना कितना
अच्छा लग रहा है. आई नो देयर इज़ दिस होल कंस्ट्रक्शन थिंग राइट हियर दैट डजंट लुक गुड. अदरवाइज रात को जब लाइट्स जलती है ना, यहाँ पर एक मेन रोड है. आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन सी, ये वाली ये एक मेन रोड है. एंड यहाँ से जब रात को गाड़ियाँ जाती हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मसूरी में बैठे हुए हैं. इट लुक्स ब्यूटीफुल. बाकी फ़िलहाल इतना कंस्ट्रक्शन नहीं है. इफ़ यू कैन सी, काफ़ी दूर तक आपको दिख जाएगा वहाँ तक. इट्स लाइक लो राइज ओनली, छोटे छोटे घर हैं एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर थोड़े से हाई राइजेज हैं. दिस पर्टिकुलर एरिया, बाकी सब वहाँ तक दैट्स गाज़ियाबाद. लाइक वो एंड जो है वो गाज़ियाबाद है. इट्स ऑल स्मॉल लिटिल स्पेसेस. पहले हम वहाँ रहते थे. यू सी दिस ब्लू एंड वाइट बिल्डिंग, पहले हम उसमें रहते थे बिफोर वी परचेज्ड दिस वन. बट या आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच. ये पूरा ग्रीन पॉकेट एरिया है, सो इट इज़ गोइंग टू रिमेन लाइक दिस. और बारिश अभी हुई है ना, तो ये सारा का सारा ग्रीन है. सो आई रियली लाइक दैट. भाई अभी तक नहीं आया, शाम हो गई है. वो भी काम करके सो गया था, मैं भी काम करके सो गई थी. सो अभी उससे बात हुई है तो वो कह रहा है कि वो भी आएगा थोड़ी देर में. डुग्गू भी अभी तक सो रहा है. और या अभी बस उसका दूध ही बनाने जा रही थी. दूध बना करके उसको दूंगी. देन आई एम प्लानिंग टू फिल्म अ वीडियो फॉर टुमारो. क्योंकि मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है, सो आई हैव टू डू दैट. और आई जस्ट डोंट नो कि वीडियोज़ में वॉइस कैसी आ रही होगी. बट येस, सो I'm happy that I slept because I'm feeling very fresh right now. So I'll just see you guys after a while. बिकॉज मैं जस्ट उठी हूँ और मैंने सोचा यार व्लॉग कर दूँ. बिकॉज व्लॉग में ये होता है, मॉर्निंग फिल्म होता है, उसके बाद क्या होता है मैं आफ्टरनून में भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग कर रही थी. एंड देन जो है व्लॉग को ख़त्म करना पड़ता है मुझे, बिकॉज आई एक्चुअली फॉरगेट टू फिल्म. तो अभी आई जस्ट वॉश माई फेस, डुग्गू को दूध वगैरह दे दूँगी. एंड उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो फिल्म करूँगी. एंड लेट्स सी, अगर अंकित आता है तो फिर उसके राखी वगैरह बांधूंगी. एंड प्रॉब्ली आई टू शूट दैट ऑल्सो. अभी उसको फिर से फ़ोन करती हूँ, कह रहा था 8 बजे तक आऊँगा मैं. 8 तो बहुत देर में बचेंगे. सो आई जस्ट कॉल हिम कि भाई आ जाओ. एंड या बिकॉज अब आप लोग कमेंट मत करना मुहूर्त था, ये था, वो था. इट्स ओके इफ़ यू गाइज नो दैट इट डजंट मैटर टू मी. सो या आई लव माई. ये लाइट बड़ी सही लग रही है मुझे. आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप. ऑब्वियसली यू कैन मेक दैट आउट फ्रॉम माई आईज. इतना डार्क सर्कल्स है. आई नीड टू गेट माई आईब्रोज डन ऑल्सो. विथ दैट आई ऑलवेज से मेरे को हमेशा अपने आईब्रोज कराने की ज़रूरत रहती है. बट येस, आई जस्ट क्विकली गो मेक सम चाय फॉर माई हस्बैंड, दूध फॉर डुगू, एंड समथिंग एल्स टू ड्रिंक फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. बिकॉज जब मैं सो के उठती हूँ ना तो मुझे बस पीना होता है, कुछ भी पीना होता है. आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बताओ. आई कांट ड्रिंक टी और कॉफ़ी जैसे ही उठती हूँ. आई जस्ट हैव टू ड्रिंक समथिंग. ऐसे पानी भी पी लूँगी तो चल जाएगा. जब मैं दोपहर में सो के उठती हूँ, पता नहीं आदत सी बनी हुई थी हमेशा से. मम्मी दूध दे देती थी जैसे उठते थे हम. तो अभी भी बस सो के उठे ना मेरे को लग रहा है मैं कुछ पी लूँ. एंड उसके बाद ही मेरा अंदर से मुझे अच्छा लगता है. इट्स नॉट अबाउट वेकिंग अप, इट्स जस्ट मेरे को अंदर से अजीब सा लगता है जब तक मैं कुछ पीती नहीं हूँ. इफ़ यू ऑल्सो हैव द सेम हैबिट, लेट मी नो. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. बाकी जल्दी से दूध चाय बना लेते हैं. चलो, सी यू आफ्टर सम टाइम. ऑल्सो जब मैं सो के उठती हूँ तो मुझे हल्का सा जुकाम भी हो जाता है. आई डोंट नो वाई. इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं दिन में ना सोऊँ. बट हाँ, जब भी सो के उठो अगर तो फिर हल्का सा जुकाम सा फील होता है. एंड प्रॉबेबली इसीलिए मुझे कुछ पीने का मन करता है. Got this movie time magical popcorn tub.
इट्स अ ह्यूज टब और पता नहीं अजीब सा ही है, मैं सोच रही हूँ यही बना देती हूँ उसके लिए। इट हैज़ दिस पॉपकॉर्न राइट हियर, तो आपको सिर्फ उसको पॉप इन कर देना है अवन के अंदर एंड उसके बाद जो है आपके पॉपकॉर्न बन जाएंगे। सो आई विल ट्राई दिस आउट राइट नाउ। सो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 10 और आई जस्ट चेंज माई क्लोथ्स एंड भाई साहब जी अभी आए हैं। सो इनको मैं फटाफट से बांधूंगी राखी एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। सो या अंकित मिलना है? ओके सो ही इज़ कैमरा शाय। सो गाइस दैट्स माय ब्रदर जिससे ज़्यादातर आप लोग बात करते हो। सो ही इज़ अंकित, ये मुझसे छोटा है, साइज में बड़ा है बट वैसे मुझसे छोटा है। सो अभी 10 बजे रात को और अब जाके भाई साहब जी को फुर्सत मिली है, सो गए थे। सो या फटाफट से हम बांधेंगे राखी, इनकी थोड़ी सी आरती उतारेंगे एंड या वी कॉल इट अ डे। सो हाय तो बोल दो। सो या ये था मेरा राखी ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड फैन की नॉइज़ आ रही होगी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट या विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।